नीट छात्रा मामले में कोर्ट ने फटकारा, सीबीआई को पड़ी डांट, पुलिस से भी मांगा जवाब। नीट छात्रा मामले में पुलिस से जहां कई सवाल पूछे गए तो सीबीआई को फटकार लगाई गई, क्योंकि जो लीपापोती करने की कोशिश हुई उसका खुलासा हुआ, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। नीट छात्रा दुष्कर्म मौत मामले में बेऊर जेल में बंद मनीष रंजन की जमानत याचिका पर लगातार सुनवाई हुई, जिस दौरान तीखे सवाल थे और जवाब किसी के पास नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। कोर्ट के अंदर नीट छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि सीबीआई और एसआईटी सभी मिलकर लीपापोती कर रहे हैं, जिसके बाद सवाल है कि कौन सा सच छुपा रही है सीबीआई और पुलिस। सस्पेंड थानेदार रोशनी कुमारी ने कोर्ट में झूठ बोला। पीड़िता की मोबाइल की जांच क्यों नहीं की गई। सीबीआई ने मर्डर का केस दर्ज क्यों नहीं किया। कोर्ट ने एसआईटी इंचार्ज से क्या क्या सवाल किए। नीट छात्रा दुष्कर्म मौत मामले में बेऊर जेल में बंद मनीष रंजन की जमानत याचिका पर लगातार सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के वकील ने पटना हाई कोर्ट के फुल बेंच जजमेंट का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। इस पर मनीष रंजन के वकील ने आपत्ति जताई। वहीं नीट छात्र की मां ने आरोप लगाया है कि सीबीआई और एसआईटी सभी मिलकर मामले की लीपापोती में लगे हुए हैं कि कैसे सच को छुपाया जा सके और हमें ही झूठा बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सस्पेंड थानेदार रोशनी से क्या क्या सवाल पूछे। कोर्ट ने सबसे पहले केस की पहली आईओ रही चित्रगुप्त नगर की तत्कालीन थानेदार रोशनी कुमारी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा, मुख्य गवाह से आपने क्या क्या पूछा। छात्रा के कमरे में जाने वाली सहपाठी से आपने पूछताछ की तो कैमरे पर उसका रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ। मनीष रंजन आपके पास कब आया। हालांकि इन सवालों पर रोशनी ने बताया कि 10 जनवरी को थाने पर आया था। कोर्ट ने पूछा वो क्यों आया था। आपने उनसे पूछताछ की। रोशनी ने जवाब दिया नहीं। कोर्ट ने पूछा आपने किस अपराध में मनीष को गिरफ्तार किया, उस टाइम पर क्या रिकॉर्ड किया वो हमें दिखाइए। पूछताछ में उसने क्या बताया। पूछताछ के दौरान आप थी या नहीं थी। आपने गिरफ्तार किया किस केस में किया, क्या रोल है, जांच की नहीं की। कोर्ट के कानूनी सवालों का संतोषजनक जवाब रोशनी के पास नहीं था। फिर कोर्ट ने स्पेशल पीपी से पूछा पुलिस ने क्या जांच की, एक एक सवाल का जवाब दीजिए। पीड़िता की मोबाइल की जांच क्यों नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई के एएसपी पवन श्रीवास्तव से पूछा पीड़िता का मोबाइल कहां है। इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि एसआईटी से मिला तो सीज कर दिया गया। फिर कोर्ट ने पूछा आपने मोबाइल की जांच की। सीबीआई ने कहा नहीं। कोर्ट ने पूछा कि आपने मनीष के मोबाइल की जांच की। सीबीआई ने कहा नहीं। तब कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए फटकारा, कहा जब मोबाइल की जांच नहीं तो उसे सीज क्यों किया। कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी से सवाल किया कि अब तक आपने कितने लोगों के मोबाइल को सीज किया। सीबीआई ने बताया कि 8 लोगों का। कोर्ट ने पूछा इसमें कितने की जांच की। सीबीआई ने बताया कि अभी जांच नहीं की है। कोर्ट ने सवाल किया अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है, क्या ये मर्डर में कन्वर्ट होगा, आपने इस बारे में पता किया। सीबीआई ने कहा नहीं। कोर्ट ने पूछा आपने मौत का कारण पता लगाया। सीबीआई ने कहा नहीं। कोर्ट ने पूछा कि आपने केस दर्ज किया, तब तक लड़की मर चुकी थी, तब आपने मर्डर का केस दर्ज क्यों नहीं किया, इस बारे में क्यों नहीं पता लगाया। आपने जो जांच की वो बता दीजिए। हॉस्टल में जो व्यक्ति रहता था आपने उसकी जांच क्यों नहीं की। कोर्ट के इन सवालों का जवाब सीबीआई के पास नहीं था। कोर्ट ने पूछा आपने मनीष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, फिर भी लगता है कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। सीबीआई के अधिकारी ने इस पर सिर्फ सिर हिलाया, यानी सीबीआई के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सीबीआई से कोर्ट ने पूछा कि आपने वार्डन का स्टेटमेंट लिया तो पीड़िता के रूम में 6 जनवरी के बाद कौन कौन गया, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई। इसका जवाब देते हुए सीबीआई ने बताया कि एक सफाई कर्मचारी, एक वार्डन और एक फ्रेंड गई थी। तब कोर्ट ने पूछा कि वार्डन का नाम बताइए। यहां पर सीबीआई वार्डन का नाम भी गलत बताते नजर आ रहे थे। कोर्ट ने पूछा आपने मेड का बयान लिया। सीबीआई ने कहा नहीं। यानी सीबीआई हर सवाल का नहीं में ही जवाब देते नजर आ रहे थे। इसके बाद सीबीआई की महिला वकील की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन वो भी ना में था। कोर्ट ने कहा कि मामला अति संवेदनशील है। इसके बाद आगे की सुनवाई जज के चैम्बर में भी हुई थी।
पीड़िता की मां ने लगाए कई बड़े आरोप। वहीं कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीड़िता की मां रो पड़ी। मां ने कहा, बिहार पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है और कोर्ट में यह साबित हो गया, सीबीआई के पास भी कोई जवाब नहीं। मेरी बेटी तो चली गई, वैसे कितनी बेटियां हैं जो वैसे दरिंदों के हाथों में हैं। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं यहां खड़ी हूं। हॉस्टल में बेटी को विश्वास के साथ भेजा था। वहां बड़े बड़े मंत्री और विधायकों के बेटे आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती हैं। उन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। पुलिस ने एक मां को झूठा बना दिया। अब सीबीआई झूठ बोल रही है। गरीब की बेटी की कोई नहीं सुनेगा, गरीब की कोई नहीं सुनेगा, गरीब की कहीं सुनवाई ही नहीं होती। ये कहते हुए पीड़िता की मां बेहोश हो गई। एक दिन पहले 2.5 घंटे तक चली थी कोर्ट की हियरिंग। दरअसल पॉक्सो कोर्ट में बुधवार को सीबीआई 4 बंडलों में अपनी जांच रिपोर्ट और केस से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंची थी। करीब 2.5 घंटे चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर सीबीआई को फटकार लगाते हुए पूछा था कि 20 दिनों से सीबीआई मुख्य दर्शक क्यों बनी हुई है, जवाब क्यों नहीं देती। इस दौरान कोर्ट ने पटना पुलिस की एसआईटी और सीबीआई से भी कई सवाल पूछे थे। जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। यानी लगातार हो रही सुनवाई में कोर्ट नाराजगी जाहिर कर रहा है, लेकिन सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं। अब फिर से कोर्ट ने सीबीआई और बाद में एसआईटी से पूछा है। इस पर दोनों का कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं है। सवाल किया गया है मनीष रंजन के बारे में, सवाल किया गया है पूछताछ के बारे में, लेकिन वाकई जब सीबीआई और एसआईटी से सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं तो कोई जवाब वो नहीं दे पा रहे। सीबीआई ने कई और सवाल पूछे हैं कि जब आपको केस हैंडओवर किया गया तब आपको इसकी जानकारी थी या नहीं कि मनीष कस्टडी में है। ये क्यों नहीं माना जाए कि आपकी लापरवाही की वजह से 14 फरवरी से 11 मार्च तक गैर कानूनी तरीके से वो जेल में रहा। इसका कॉम्पनसेशन कौन देगा। ऐसे कई तीखे सवाल कोर्ट सीबीआई और एसआईटी से कर रहा था। कोर्ट ने मनीष से पूछा, घटना की जानकारी किसने दी। हालांकि सुनवाई करते हुए जब ये कहा गया कि लड़की की मौत को 2 महीने हो गए और अब तक कारण पता नहीं चला है, केस की पहली आईओ रोशनी का बयान एसआईटी से मैच नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले भी अलग अलग पूछताछ की गई थी। इन दोनों का बयान सीबीआई से मैच नहीं कर रहा है। 5 से 6 जनवरी को मनीष कहां था। जांच एजेंसी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने सीधे मनीष रंजन से ही सवाल पूछ लिया कि आपको घटना की जानकारी किसने दी। इसके जवाब में मनीष ने बताया कि 5 जनवरी की सुबह 10 बजे मैं बेटी को लेकर पावापुरी मेडिकल कॉलेज गया था, फिर उसी दिन रात के 8 बजे वापस लौटा। 6 जनवरी की सुबह 10:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। 7 जनवरी की सुबह उसे हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल ने घटना की जानकारी दी थी। दूसरी तरफ एसआईटी ने नीलम का बयान पढ़ा और बताया कि मनीष को वार्डन से जानकारी हुई होगी, हमने नहीं बताया है। कोर्ट ने पटना पुलिस से पूछा कि मनीष रंजन को कस्टडी में लेने के बाद उससे पूछताछ हुई या फिर नहीं हुई। इस पर एसआईटी ने बताया कि 4 फरवरी को जेल में उससे पूछताछ हुई थी। फिर पूछताछ में क्या मिला, जब कोर्ट की तरफ से पूछा गया, कोर्ट ने भी कहा कि पीड़िता के वकील ने एक ऑडियो सुनाया। उन्होंने दावा किया कि गवाहों को धमकाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोर्ट ने एसआईटी इंचार्ज से किया सवाल। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पटना पुलिस के एसआईटी इंचार्ज और एसडीपीओ सचिवालय डॉक्टर अनु कुमारी से सवाल किया कि आप इस केस की जांच कर रही हैं या नहीं, मनीष को बेल देने से आपको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। तब एसआईटी ने जवाब दिया नहीं। कोर्ट ने मेडिसिन स्ट्रिप के बारे में पूछा जो शुरुआती जांच में एसआईटी को मिले थे। एविडेंस में 3 स्ट्रिप ही दिखाया गया। इस पर सवाल पूछा गया कि जब 6 स्ट्रिप मिले तो एविडेंस में 3 ही क्यों दिखाए गए, ये किस तारीख को मिला था। इस पर एसआईटी ने जवाब दिया कि 6 जनवरी को छात्रा के कमरे से मिला था, फिर वापस कमरे में ही रख दिया गया और 7 जनवरी को वहां से उठाया गया था। कोर्ट ने फिर फटकार लगाई कि 3 ही स्ट्रिप क्यों दी, आखिर 6 एविडेंस में क्यों नहीं। मनीष रंजन की जमानत का विरोध किया। हालांकि सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने मनीष रंजन की जमानत का विरोध किया। कहा कि मनीष इस केस का मास्टरमाइंड है, इसके कस्टडी में रहने पर बहुत सारी बातें सामने आएंगी। इस पर कोर्ट ने पूछा कि हम किस ग्राउंड पर रखेंगे। इसके बाद पीड़िता के वकील एसके पांडे ने अपना पक्ष रखते हुए महाराष्ट्र और कर्नाटक हाईकोर्ट के पॉक्सो केस में दिए गए गाइडलाइंस का हवाला दिया। स्पेशल पीपी के मुताबिक इस केस में पीड़िता की मां, पिता और एक नर्स की बीएनएसएस की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया गया है। इसे केस के आईओ ही करवाएंगे। जांच एजेंसियां केस में लीपापोती कर रही हैं। पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडे ने कहा है कि लीपापोती पूरे मामले में हो रही है और ये कोर्ट में साबित भी हो रहा है। सोची समझी सुनियोजित साजिश है। किसी के बयान मैच ही नहीं हो रहे हैं। इस केस में फांसी तक की सजा है, लेकिन इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को मार दिया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने दूसरी एफआईआर की, लेकिन पॉक्सो की नहीं लगाई।
ये कैसे संभव हो सकता है? 2 महीने में भी मौत का कारण पता नहीं चल सका है। ये लोग पता लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वकील ने कहा कि हम कोर्ट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कोर्ट अपना फैसला दे, क्योंकि जो सबूत छिपाए जा रहे हैं वो सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि नीट छात्रा मामले में जो लीपापोती हो रही है अब सबके सामने जग जाहिर है। फिलहाल जो कोर्ट ने तस्वीर पेश की है और जो सीबीआई और एसआईटी ने बयान अपने दर्ज करवाए हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि मामले की वाकई में लीपापोती हो रही है। फिलहाल आखिरी फैसला कोर्ट का होगा, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।